बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम जो है वो खबरें डिस्कस करनी है और इंतहाई अहम है। अहम इस लिहाज से हैं कि इस वक्त देखना ये है कि आया इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के साथ हाथ किया है या फिर मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी नून लीग के साथ हाथ कर गए हैं। इस वक्त जब हुकूमत यानी वफाक और सूबे एक दूसरे के खिलाफ बगावत के मुकदमात और हर्जा सराई के मुकदमात और पता नहीं दहशत गर्दी के मुकदमात दायर करने में लगे हुए हैं, वहाँ पर इमरान खान ने बिलाखिर एक इंतहाई हसास नस पकड़ ली है। यकीनन इमरान खान ने जो मामला उठाया है यानी IMF प्रोग्राम का जो मामला उठाया है, उसके पीछे सिर्फ इमरान खान तो नहीं है, यकीनन उसमें असद उमर भी शामिल हैं और उसमें शौकत तरीन भी शामिल हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान इस प्रोग्राम यानी IMF प्रोग्राम के हवाले से हुकूमत को दबाव में लाकर अपने मुकदमात ख़त्म करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। नाज़रीन, आज हम इस बात पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो PDM की जो इत्तेहादी जमातें हैं, जिनको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत दी गई, वो हुकूमत किसी एक शर्त पे दी गई थी या बाकायदा कोई खुफिया मुआहदा तय पाया था। अगर कोई खुफिया मुआहदा तय पाया था तो क्या उससे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और दीगर जो पार्टी की आला क़यादत थी, क्या वो बाखबर थी या बेखबर थी? इस वक्त जो नून लीग में बदगुमानियाँ बढ़ रही हैं या बदगुमानियाँ पाई जा रही हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आखिर नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इक़दामात क्यों नहीं किए जा रहे, या अगर किए जा रहे हैं तो वो सुस्त रवि का शिकार क्यों हैं। तो नाज़रीन, इंतहाई अहम मामला, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इंतहाई एक अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई 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 दर्दनाक और अजियतनाक मामले की। कि आपने देखा होगा कि आज कोहिस्तान में 5 भाई जो है वो एक पत्थर पे फंस गए थे और उनके चारों तरफ पानी था और वो कई घंटों तक वहाँ इंतज़ार करते रहे कि कहीं से कोई रिलीफ मिल जाए, कहीं से कोई इमदाद मिल जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो थे वो तो जहाज़ उड़ा रहे थे और वो तो हेलीकॉप्टर पे थे, क्योंकि वो जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर है, मैं उसको हेलीकॉप्टर नहीं कहता हूँ, मैं इमरान खान का उसको रिक्शा बोलता हूँ। तो बहरहाल उस रिक्शा में जो है इमरान खान की जो साबिक काबीना थी वो मटर गश्त कर रही थी, लेकिन नीचे 5 लोग इमदाद का इंतज़ार करते 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 बिलाखिर पानी में बह गए। इसका जिम्मेदार कौन है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, इमरान खान है, या फिर जो वहाँ के रेस्क्यू इदारे हैं वो हैं? हत्ता कि उन 5 भाइयों को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, उन तक रस्से पहुँचाए गए, उन तक उनके कमर में रस्से बांधे तक गए, लेकिन अफसोस ये है कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और क्योंकि इमरान खान के प्रोटोकॉल में पूरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लगी हुई थी और एक बहुत बड़ा ड्रामा था जो चल रहा था, लेकिन 5 भाई पानी में बह गए। अब ये कोई नहीं जानता कि वो ज़िंदगी की बाजी हार गए या इस वक्त भी कहीं जूझ रहे होंगे। तो नाज़रीन, इससे हटकर जो हम बात कर रहे थे कि आखिर मामला नून लीग के साथ हुआ क्या है, क्या नून लीग के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो कितने शदीद हैं। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि नून लीग के अंदर जो इख्तलाफात हैं, जो मामूली नौयत के इख्तलाफात थे, लेकिन अब दिन ब दिन उनमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और ये इजाफा इस कदर बढ़ रहा है कि नून लीग के अंदर बदगुमानियाँ पैदा हो रही हैं। अब तो ऐसा महसूस होने लगा है कि जो है वो इमरान खान के गोद लिए हुए बच्चे शेख रशीद की जो पेशन गोइयाँ हैं कि नून में से शीन निकलेगी, शीन में से मीम निकलेगी, अब वो सब कुछ तकरीबन ऐसा लग रहा है कि जैसे सच होने जा रही हैं। एक तरफ तो हर मुमकिन कोशिश करके जो है वो मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बनाने के बाद हर मुमकिन कोशिश करके उसको जलील करने की कोशिश की जा रही है। हत्ता कि जब IMF के साथ मुआहदा नहीं हो रहा था या IMF के प्रोग्राम से पाकिस्तान आउट हो चुका था,
तो मिफ्ता इस्माइल ने दिन रात एक करके और IMF की मुश्किल और कड़ी तरीन शराइत, यकीनन ये शराइत मिफ्ता इस्माइल ने तनहा तो एक्सेप्ट नहीं की होंगी, या ये शराइत जो है वो मिफ्ता इस्माइल ने अपने तौर पे तो नहीं की होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसके मुताबिक काबीना की मंजूरी के अलावा मामला नहीं हो सकते। हुकूमत मीन्स काबीना है, तो जो भी फैसले हुए, IMF से जो भी डील हुई, IMF की जो भी शराइत थी, वो काबीना में रखी गई और काबीना ने उनकी मंजूरी दी। उसके बाद जो है वो IMF के सामने वो चीज़ें पेश हुई, और इस वक्त जब बोर्ड का इजलास होने जा रहा है तो नून लीग के अंदर के जो इख्तलाफात हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं। लेकिन इन इख्तलाफात का फ़ायदा कौन उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि इस वक्त, यानी इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इस वक्त यानी नून लीग में अपना नवाज शरीफ ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप, दो वाज़े ग्रुप इसमें नज़र आ रहे हैं। यानी नून लीग में वाज़े दरार नज़र आ रही है, नून लीग के अंदर वाज़े तकसीम नज़र आ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तकसीम को जो है वो फिल करने के लिए इक़दाम करने की बजाय इल्ज़ाम तराशी की सियासत की जा रही है। यानी जो नवाज शरीफ ग्रुप है उसकी हद्दुल इम्कान कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से जो है वो नवाज शरीफ को वापस अपना वापस बुलवाया जाए। लेकिन जाहिर है कि हुकूमत कहती है कि जब तक अदालती मामलात को हम सेटल नहीं कर लेते तब तक इमरान अपना नवाज शरीफ का यहाँ पर आना ख़तरे से खाली नहीं होगा। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मामलात को मतलब एक स्मूथ वे में ले जा करके हल करवाएं। ताहम इमरान अपना इसको नवाज शरीफ को जो सबसे ज़्यादा एतराज़ है वो है कि जो मामलात जो जिस तरह सुस्त रवि का शिकार हैं उस पर नवाज शरीफ साहब सख्त बरहम हैं। और नवाज शरीफ न सिर्फ इस पर बरहम है बल्कि नवाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर भी बरहम है। और इसकी कोशिश है, नवाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि नवाज शरीफ के जाने से पहले राह हमवार की जाए और किसी भी तरीके से इसहाक डार को वापस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन किया जाए। इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में उनकी नाअहली के खिलाफ एक दरख्वास्त भी दायर की जा चुकी है और उसको इश्तिहारी करार दिए जाने के खिलाफ एक अपना आईनी दरख्वास्त भी दायर की जा चुकी है और जो समाअत के लिए भी मंजूर हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त अब देखना यह है कि जब तक इसहाक डार आते हैं तब तक क्या मिफ्ता इस्माइल को इसी तरह जो है वो जलील और रुस्वा होना चाहिए। अगर मिफ्ता इस्माइल की जगह मैं होता या कोई भी समझदार बंदा होता तो जो है वो जो पिछला इजलास हुआ था जिसमें नवाज शरीफ साहब इजलास के बीच में से उठकर चले गए थे, उसी दिन मैं वजारत छोड़ देता, क्योंकि इज्जत से बढ़कर वजारत नहीं है। लेकिन यहाँ लग रहा है कि इज्जत आनी जानी चीज़ है, वजारत रहनी चाहिए। तो जो सूरत हाल इस वक्त सामने है वो इंतहाई तशवीशनाक है। और इसमें नाजरीन हम जिस अहम मामले की तरफ आपको लेकर आना चाह रहे हैं वो ये है कि आया नून लीग को जो हुकूमत दी गई, यानी एक तो चीज़ तो तय है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से अपनी जान छुड़ाने चाह रही थी, क्योंकि इमरान खान की जो पॉलिसीज़ थी, यानी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ थी या जो मामलात उनके जो अपना एक फॉरेन अफेयर्स के मामलात थे वो, और जो इंटरनल अफेयर्स के मामलात थे वो, हर लिहाज से इमरान खान बुरी तरह नाकाम हो चुके थे। तो इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को वजारत उज़्मा अता तो की, भले उसका एक आईनी तरीका अख्तियार किया गया और ये आईनी तरीका जो है वो बहुत पहले ही इसकी पेशकश की जा चुकी थी। जब मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद गए थे तब भी जो है वो माइनस इमरान खान का फार्मूला सामने आया था, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने साफ इनकार किया था कि माइनस इमरान खान नहीं, पूरी हुकूमत ख़त्म हो, कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए और एक नए इंतखाबात कराए जाएँ जिसके बाद हुकूमत जिसकी जो भी अक्सरियत, लेकिन इंतखाबात आज़ादाना और शफाफ होने चाहिए। तो नाज़रीन, उसके बाद फिर PDM जब बना तो उसमें भी मौलाना का या PDM का मौक़िफ़ यही था कि माइनस इमरान खान नहीं, पूरी हुकूमत घर जानी चाहिए
ताहम बाद में फिर आसिफ जरदारी साहब ने कौन सा जादू चलाया या कौन से मामलात हुए, या जब पीडीएम के जिस इजलास में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी के बीच में ठीक ठाक झड़प हुई और एक तरफ वहां तल्ख कलामी चल रही थी, तो ठीक उसी वक्त वहीं से ही टिकर्स बाहर आ रहे थे और वही टिकर्स उसी वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पे ऑन एयर हो रहे थे। ये इंतहाई अफसोसनाक बात थी। तो बहरहाल जो भी था, उस वक्त मामला इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को शोकाज नोटिस दे दिया गया और साथ में एएनपी को भी शोकाज नोटिस दे दिया गया। लेकिन बाद में फिर पार्लिमानी सतह पर इनका इत्तेहाद हुआ और पार्लिमानी सतह पर ही ये सारे मामला तय पाए और पार्लिमानी सतह पर ही एक इत्तेहाद वजूद में आया और पार्लिमानी सतह पर ही जो है वो तहरीक अदम एतमाद तैयार हुई और पार्लिमानी सतह पर ही तहरीक अदम एतमाद जमा हुई और फिर पार्लिमानी सतह पर ही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को वजारत उज़्मा दी। बाकी तो जो खैर हुआ सो हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ अहम जो बात है वो ये है कि आया नून लीग को जो हुकूमत दी गई थी वो किसी एक शर्त पे दी गई थी, या पूरा कोई मुआहदा था, या कोई मुआशी मुआहदा था, या फिर कोई सियासी मुआहदा था, या फिर कोई हुकूमत के हिसाब से मुआहदा था, या फिर एक शर्त थी कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे और वजीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ ही रहेंगे। लेकिन मामला ये है कि ये जो मामलात हो रहे थे या जो शर्त या शराइत तय हो रही थी, इनसे मौलाना फजलुर रहमान भी बाखबर थे, आसिफ जरदारी साहब भी बाखबर थे और शहबाज शरीफ भी बाखबर थे। लेकिन इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि नून लीग के चंद एक रहनुमाओं को इस बात पर शक था, ताहम कोई हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। तो बहरहाल जो है वो ये तय पाया कि जी ठीक है, जैसे ही नून लीग की हुकूमत आएगी या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार की जाएगी और मामलात कोर्ट में जाएंगे और उन पर जो है पाबंदी है वो ख़त्म कर दी जाएगी और नवाज शरीफ वापस वतन आकर के इंतखाबात लड़ेंगे और फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि मरियम नवाज जो खुद को बहुत ज़हीन सियासतदान समझती हैं, क्या वो इस मुआहदे से बेखबर थीं? क्या आबिद शेर अली, तलाल चौधरी, मुसद्दिक मलिक, जावेद लतीफ़ जो आज मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं और बिल्कुल मतलब मिफ्ता इस्माइल हो और हुकूमती कारकर्दगी हो उस पर बोल रहे हैं, या मिफ्ता इस्माइल की तरफ से अगर IMF की पेश की मतलब IMF की शरात के मुताबिक कोई चीज़ जो है वो उसका ऐलान कर दिया जाता है तो उसी वक्त मरियम नवाज को ट्वीट आ जाता है कि मिफ्ता इस्माइल भाई ये ज़्यादती है, मैं आवाम के साथ खड़ी हुई हूँ, इसको वापस ले लें। मसला ये है कि इस वक्त सोचने की बात ये है कि क्या पार्टी अलग खड़ी हुई है और हुकूमत अलग खड़ी हुई है, या नून लीग की पार्लिमानी पार्टी अलग खड़ी हुई है और पॉलिटिकल पार्टी अलग खड़ी हुई है? आया इस वक्त जब नवाज शरीफ साहब सख्त बरहमी का इजहार कर रहे हैं तो क्या नवाज शरीफ साहब को मालूम हो चुका है कि उनके लिए ये शर्त तय हुई थी कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, यानी तब तक नहीं आएंगे जब तक ये हुकूमत मौजूदा हुकूमत रहेगी, तब तक मामलात को आहिस्ता 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 ले जाया जाएगा और जब इंतखाबात होने वाले होंगे तब नवाज शरीफ की वापसी के लिए राह हमवार की जाएगी, यानी कोई हतमी फैसला किया जाएगा। लेकिन इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी न सितंबर में मुमकिन है, न अक्टूबर में मुमकिन है, न दिसंबर, न जनवरी, न फरवरी, शायद मार्च या अप्रैल तक कोई मामला बन जाएं, क्योंकि इस वक्त जो अहम मसला है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से इमरान खान के खिलाफ या उसके खिलाफ जो डिक्लेरेशन जमा करवाना है उस डिक्लेरेशन को कैसे लड़ना है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर फुल बेंच में जब ये मामला जाएगा फुल कोर्ट में तो आखिर इस मामले को, क्योंकि ये डिक्लेरेशन कोई मजाक नहीं होता है, इस डिक्लेरेशन की बुनियाद पर एक पार्टी को आप कलअदम करार दिलाने जा रहे हैं, एक पार्टी को आप फॉरेन फंडेड पार्टी करार दिलाने जा रहे हैं और एक पार्टी से आप उसका इलेक्शन सिंबल वापस लेने जा रहे हैं और एक पार्टी के कायद को अब हयात नाअहल करवाने जा रहे हैं। आप उनसे सादिक और अमीन यानी 62 और 63 की जो उनको डिग्री एक मिली हुई है हेड मास्टर साकिब निसार साहब की तरफ से, अब वो भी उनसे वापस ले रहे हैं।
तो ये कोई मामला इतना आसान नहीं होगा। तो इस सूरत हाल को देखते हुए नाजरीन, जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो ये है कि आखिर पीटीआई ने तुर्क का पत्ता फेंक दिया। अभी इनको एक तो इनको रियलिटी जो है ना, ये उसको कर नहीं रहे। मसलन IMF डील है, अभी पंजाब और केपी कह दे कि हम इस डील में साथ नहीं हैं आपके, तो मुझे आप बताएं IMF से डील लेके दिखा दें हमें। क्योंकि जो डील है वो बेस इस पे कर रही है कि पंजाब और केपी जो है वो इतना पैसा जो है वो वफाक को जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात किया। और अब पंजाब कह सकता है 100% कह सकता और कहेगा, और बिल्कुल कहेगा। ये इस तरह नहीं होगा। देखिए, आपको इलेक्शन कराने पड़ने हैं, इसके अलावा इनके पास ऑप्शंस बड़ी कम है। हम अभी तक बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने एक बिल्कुल घटिया केस किया इमरान खान के ऊपर, टेररिज्म का। बात ये कि पीटीआई ने वो पत्ता फेंक दिया है कि जिससे हुकूमत के लिए संगीन मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। यानी वो ये है कि जो है वो आज शाम को जो पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पाबंद नहीं है कि वो IMF प्रोग्राम का हिस्सा बने। हम अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अगर हम ही IMF के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे तो फिर IMF प्रोग्राम किस चीज़ का? इसका मतलब ये है कि अब IMF का प्रोग्राम जो है उसमें पाकिस्तान को जाना है, नहीं जाना है, उसको रहना है, नहीं रहना है, और किस तरह रहना है, अब ये पीटीआई तय करेगी। अब इसी चीज को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि हम IMF की शराइत को नहीं मानते और ना ही हम उन पर अमल करेंगे। और ऐसा ही दावा फवाद चौधरी की तरफ से किया गया है कि पंजाब हुकूमत भी ऐसा ही ऐलान करने जा रही है। बदकिस्मती हमारी ये है कि इस वक्त जहां मामला हतमी मरहले में दाखिल होने जा रहा है, इस वक्त जहां IMF के जो बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, उस वक्त इस तरह के मामला का सामने आना, और उस वक्त जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने वाला है, और मेरे ख्याल में अगले महीने जो है वो FATF की टीम पाकिस्तान का विजिट करने के बाद इसको बाकायदा डिक्लेयर करने जा रही है, ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान करने जा रही है, तो उस वक्त एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात का इंदराज और बेदरेग इंदराज, ये आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान को? ये क्या आप मैच्योर सियासतदान हैं? क्या ये मैच्योर पॉलिटिशियंस की निशानियां हैं? क्या मैच्योर पॉलिटिशियंस इस तरह करते हैं? क्या आप लोगों के लिए मुल्क की कोई हैसियत नहीं है? मिस्टर फवाद चौधरी साहब, इस वक्त आप जानते हैं कि अगर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से आउट हो गया तो पाकिस्तान श्रीलंका बन सकता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और पहले दिन से आप दबे छुपे लफ्जों में इस चीज का इंदिया देते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा। और अब जो आपकी बातें हैं वो सुन के ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप लोगों ने कुरान पे हलफ लिया है कि पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात से दो चार होना है और ये सेहरा पीटीआई अपने सर लेगी। इस वक्त जहां मुल्क बदतरीन मुआशी सूरत हाल से गुजर रहा है, इस वक्त जहां गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है, इस वक्त जहां डॉलर जो है वो एक मरतबा गिरते गिरते फिर संभल रहा है और पाकिस्तानी करेंसी उठते उठते फिर गिरने शुरू हो गई है, तो आपकी तरफ से इस तरह के बयानात का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के साथ सच्चे नहीं हैं, आप इस मुल्क के साथ सच्चे नहीं हैं, आप इस कौम के साथ सच्चे नहीं हैं, आप इस मुल्क के गरीब अवाम के साथ सच्चे नहीं हैं। आप नहीं चाहते कि इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो, आप नहीं चाहते कि इस मुल्क से अफलास ख़त्म हो, आप नहीं चाहते कि मुल्क के माशी हालात ठीक हों, आप नहीं चाहते कि मुल्क की सनत का जो पहिया है वो चले, आप नहीं चाहते कि इस मुल्क में गरीब आदमी दो वक्त की नहीं सही एक वक्त की ही रोटी खा के सो सके, आप नहीं चाहते कि गरीब के बच्चा पढ़ सके, आप नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे को तालीम की सहूलियात मुयसर हो सकें, आप नहीं चाहते कि गरीब के तन पे कपड़ा भी रहे। ये गलत है, ये मैच्योर पॉलिटिशियंस की निशानियां नहीं है। मैच्योर पॉलिटिशियंस अपनी अनाओं को अपने वतन पर कुर्बान कर देते हैं, अपने वतन के मुफादात पे कुर्बान कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सरहद पे खड़ा एक सिपाही जो होता है
देखने में तो उसको चंद हजार रुपए की तनख्वाह मिलती है, लेकिन क्या वो तनख्वाह ऐसी होती है कि वो अपनी जिस्म में गोलियां ले ले, यानी उसका जिस्म छलनी हो जाए, जहां में शहादत नोश कर ले? लेकिन वो कमिटेड होता है, कमिटेड होता है अपने हलफ के साथ, कमिटेड होता है अपनी कौम की हिफाजत के साथ, कमिटेड होता है अपने वतन के साथ, कमिटेड होता है अपनी धरती के साथ। आप किसके साथ कमिटेड हैं? इल्यूमिनाती के साथ? इसराइल के साथ? किसके एजेंडे पे चल रहे हैं? ये पाकिस्तानी का किसी का तो एजेंडा नहीं हो सकता। इस वक्त की आपकी अना इस मेरे वतन से, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ऊंची है। आपकी अना इतनी ऊंची नहीं हो सकती, इसलिए आप इस वतन का सोचें। सियासत होती रहेगी। क्या हुआ आज जब इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में रिक्शा पे चढ़ के और उड़ने वाले रिक्शा पे चढ़ के चक्कर लगा रहे थे, मटर गश्त कर रहे थे, उस वक्त अंदाजा है कि नीचे क्या हो रहा था? उस वक्त आपने देखा कि सबात में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स किस तरह जमीन बोस हो गई। ये था ना आपकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंतजाम। और कितने लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। ये वक्त है कि आप मैच्योर पॉलिटिशियन बने। इसके साथ नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि देखना ये है कि जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने आखिर ये ऐसा खेल क्यों खेला। इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो क्या मतलब नून लीग के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ किया या फिर मौलाना और जरदारी ने हाथ किया? ये तो आने वाले चंद दिन बल्कि चंद हफ्तों में सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि आखिर नून लीग के साथ हुआ क्या है। ये नून शीन मीम अलिफ बे ते से ये आखिर किस तरफ जा रहे हैं? क्या पार्लिमानी पार्टी अलग है और पॉलिटिकल पार्टी अलग है? ये सिर्फ एक दो हफ्तों में सारा जो मंजर है साफ हो जाएगा और हम सब देखेंगे। तो नाजरीन, अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।